तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी एक न्यू वैकेंसी। अगर आप लोग एलिजिबल हो और हर चीज़ आपके कंफर्ट में हो तो आप वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। सो मैंने एक छोटा सा नोट बना लिया आप लोगों को बताने के लिए। मैं आपको बोल बोल कर बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत रफ से कागज़ में बनाया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी मैं सिस्टम पे ही बैठी हूँ। अभी दिखाऊंगी, मैं जस्ट सिस्टम पर ही हूँ, बाद में दिखाती हूँ। तो मैं आपको पूरा सिस्टम में भी दिखाऊंगी कि इस विभाग से कैसे कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी क्योंकि सिस्टम के सामने ही हूँ मैं। तो अभी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों में से कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। उसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले ये किस विभाग के द्वारा निकाली गई है। ये विभाग के द्वारा निकाली गई है CRRI विभाग, मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात है, ये एक चेयर टेबल वाली जॉब है। ये अकार्यपालिक जिसे कहते हैं, इसे फील्ड वर्क इसमें नहीं है बिल्कुल भी। और पोस्ट का नाम है JSA और स्टेनोग्राफर। और इसमें का हम बता दें, ये जो वैकेंसी है ना 8 साल बाद निकली है। और इसमें ऑफिस वर्क है, टोटली ऑफिस वर्क है, फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, उसकी जो पे स्केल्स होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब। इसमें फिजिकल वगैरह नहीं, ये सब चीज़ें हाइट वाइट ये सब चीज़ें नहीं मांगा है। इसकी सैलरी बताना तो उचित नहीं हो, उचित मतलब मेरे हिसाब से अभी तो कुछ हुआ नहीं सैलरी के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने सब नोट किया है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इस वजह से। सैलरी इसकी 30,000 से 81,000 तक जाएगी। और इसका जो एज है 18 से 30 साल तक है। तो अगर SC ST OBC से रिलैक्सेशन है तो आपको मालूम है SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन। और इसमें जो फीस है एस जनरल EWS और OBC के लिए 500 है और SC ST और हर एक कास्ट की फ़ीमेल के लिए 0 फीस है। सेंट्रल लेवल में बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनमें फ़ीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है। SC ST को अगर 0 फीस लेते हैं तो फीमेल भी उस कैटेगरी में आई जाती हैं, इसमें 0 फीस पेमेंट करना पड़ता है। सो इसका जो फॉर्म अप्लाई हम करेंगे 23 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम मई जून में एक्सपेक्टेड डेट है इसका। और इसका ज्वाइनिंग अगस्त सितंबर तक तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट सेंट्रल की कुछ जॉबें बहुत फास्ट चलती हैं। और इसका जो सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। इसका जो सिलेबस है, इसमें पहले होगा पार्ट A, पार्ट B, दोनों एक ही दिन होता है। तो पहले पार्ट A होगा जिसमें रीजनिंग और मैथ आएंगे, 50-50 नंबर के, 200 नंबर के होंगे। ये 200 नंबर के होंगे, 50-50 के आएंगे, रीजनिंग मैथ आएंगे, टोटल 100 होंगे, लेकिन नंबर 200 के होंगे। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। और यह एक क्वालिफाइंग होगा, अगर ये क्वालिफाइंग होगा, लेकिन उस दिन दोनों पेपर हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में पता चलेगा आप क्वालिफाइंग हुए हैं कि नहीं। उस दिन दोनों पेपर हो जाएंगे। पार्ट B में होगा GK और इंग्लिश। GK भी 50 नंबर का होगा, इंग्लिश भी 50 नंबर की होगी, लेकिन टोटल ये 100 हुआ तो 300 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये 1/3 ही समझ लीजिए, क्योंकि नंबर तो हमें 3 मिल रहे हैं, लेकिन 1/3 निगेटिव मार्किंग है पार्ट B में। और इसमें ये क्वालिफाइंग करेंगे आप, बाद में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग होगा, जिसमें आपको आप मालूम है 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है हिंदी टाइपिंग के लिए। और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। और इसमें समय 10 मिनट का होगा। जो भी इसमें नंबर नहीं जुड़ेगा, आपका जो पार्ट B GK और इंग्लिश होगा उसी में आपका नंबर जुड़ेगा। और ये जो टाइपिंग है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। ये सारी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी, सबसे अच्छी बात होती है कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी। सेंट्रल लेवल में हम कहीं भी जा सकते हैं और बहुत अच्छा पे स्केल होता है। मुझे पसंद है सेंट्रल लेवल के जॉब। तो अब मैं आपको सिस्टम में बता रही हूँ कैसे क्या है, आपको पूरा विजुलाइज करा रही हूँ कि मैंने दिखाकर। फर्स्ट यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है गूगल। आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी सर्च करके रखा हुआ है CRRI।
तो ये है, आप देख सकते हैं CRI। हम यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही जाएंगे और फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं ये है CRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ये पूरा उसका यहाँ पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान पूरा इसका डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर जा रहा है आप वहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट लिंक्स, और इम्पॉर्टेंट लिंक्स के नीचे है रिक्रूटमेंट ऑफ JSS एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये पेज ओपन होकर आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंग्वेज इंग्लिश ऐसे लिखिए। सारे लैंग्वेज में एग्ज़ाम होते हैं आजकल, 2 लैंग्वेज तो मोस्टली हिंदी इंग्लिश होता है। लास्ट डेट मैंने आपको बताया भी था 21 अप्रैल को है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को। आप बहुत ही रेपुटेटेड ये संस्थाएं होती हैं सेंट्रल की, तो यहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है कि मैं इसलिए आपको पहले तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया ताकि आपको मेरे थ्रू पता चल पाए, लेकिन आप लोग खुद भी समझदार है, आप लोग खुद भी पढ़कर, मैंने जो मुझे समझ में उतना मैंने आपको नोट डाउन करके दिखा दिया। तो फिर ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें पढ़कर कि हाँ आप लोग कर सकते हैं, आपको भरना है कि नहीं, आप लोग खुद भी इसको पढ़कर देख सकते हैं। फिर आपको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। फिर आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन करना है। अगर अप्लाई करना हो ना तो आप यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरा इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना तो किसी भी फॉर्म के लिए, तो देख लीजिए आप यहाँ पूरा। यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं आप। शायद मैंने एग्री नहीं किया था यहाँ पर रिक्वायरमेंट कि हाँ मुझे फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका आ गया, ईमेल आईडी आ गई। यहाँ पर आप ये अपना पर्सनल डिटेल डालकर OTP सेंड करके आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से तो देख ही सकते हैं आप, इतना तो मैंने बता दिया। बाकी आप एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन को चेक ज़रूर करिएगा ताकि आप अपने से गो थ्रू हो पाएँ कि कैसा क्या है। मेरा काम था इन्फॉर्मेटिव करना कि आपको ये वैकेंसी छूट ना जाए। अगर आप भरना चाहते हैं तो चाहे कोई भी हो, जेंट्स हो लेडीज़ हो, आप लोग ज़रूर भरिए एग्ज़ाम। वैकेंसी थी कि आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैंने एक बार बता दिया आप लोगों को, एक बार आप लोग खुद से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। मैंने आपको बताया आप मोबाइल पे भी खोलकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद समझदार हैं कि आपको भरना है कि नहीं भरना, ये आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि मेरा काम था बस आपको बताना। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ही हर चीज़ करिएगा। मुझे ये पता चला इस वैकेंसी के बारे में, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊं इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, चाहे हाउसवाइफ होती हैं चाहे कोई भी, बहुत सारी वैकेंसियाँ उनको पता ही नहीं चल पाता कौन सी वैकेंसी। बहुत टैलेंटेड होती हैं बट पता नहीं चल पाता उनको। मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत लोग होते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये इतने टैलेंटेड है पर वैकेंसी के बारे में नहीं मालूम होता है तो वो नहीं भर पाते। और ऐसी वैकेंसियाँ ना बहुत ही कम लोग भरते हैं। जो बहुत ज़्यादा वायरल वैकेंसी होती है ना उसमें बहुत भीड़ रहती है। ऐसी वैकेंसी हम बहुत कम लोग भरते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानने के बाद भी बहुत कम लोग भरते हैं। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।